हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है लाइफ टेबल में जीवन तालिकाओं का उपयोग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। जैसा कि व्यवहारिक जीवन में जीवन तालिका के अनेक उपयोग हैं और इन्हीं उपयोगिताओं के कारण जीवन तालिका का जननांक की डेमोग्राफी के अध्ययन में महत्व बढ़ता जा रहा है। तो इसमें निम्न प्रमुख शीर्षकों को रखा गया है जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा। इसके अंदर जीवन तालिका की सहायता से हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एक सजीव जन्मे शिशु की औसत रूप से कितने वर्ष तक जीवित रहने की संभावना है। इस तरह जीवन तालिका का एक महत्वपूर्ण उपयोग जीवन प्रत्याशा की माप है। यह जीवन प्रत्याशा किसी देश के लोगों के रहन सहन के स्तर तथा उस देश में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रकाश डालती है। नंबर 2 पॉइंट उपयोग में आता है प्रजननशीलता के अध्ययन में महत्व। तो जीवन तालिका की सहायता से प्रजननशीलता का अध्ययन भी किया जा सकता है। इसमें विवाहित स्त्रियों को कई उपवर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें एक्स स्तंभ के अंतर्गत स्त्रियों के विवाहित जीवन की अवधि को दर्शाया जाता है। एल एक्स स्तंभ में उन स्त्रियों की संख्या को दर्शाया जाता है जिन्होंने कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। dx स्तंभ को पुनः dx1 और dx2 तथा dx3 आदि भागों में विभाजित किया जाता है। dx1 में उन स्त्रियों को रखा जाता है जो एक बच्चे वाली हैं, dx2 में उन स्त्रियों को रखा जाता है जो 2 बच्चे वाली हैं तथा dx3 में 3 बच्चे वाली स्त्रियों को रखा जाता है। इस तरह प्रजननशीलता की तालिका को स्ट्रेटिफाइड प्रजनन तालिका कहा जाता है। जीवन तालिका के उपयोग में तीसरा पॉइंट है जीवन बीमा व्यवसाय में महत्व। तो जीवन बीमा व्यवसाय में भी लाइफ टेबल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी सहायता से ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु तथा आयु वर्ग के व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा कितनी है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जीवन बीमा कराता है तो उसकी आयु के आधार पर भविष्य में उसके जीवित रहने की संभावना का पता लगाया जाता है। नंबर 4 पॉइंट आता है जनसंख्या प्रक्षेपण में महत्व। तो जीवन तालिका जनसंख्या प्रक्षेपण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी सहायता से इस बात की जानकारी प्राप्त हो सकती है कि प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं का प्रतिस्थापन किस प्रकार हो रहा है तथा एक दी हुई प्रजननशीलता के आधार पर जनसंख्या किस दर से बढ़ेगी। नंबर 5 पॉइंट स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना। तो जीवन तालिका की सहायता से स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। नंबर 6 पॉइंट है मृत्यु क्रम का प्रभाव। तो लाइफ टेबल का प्रयोग दो जनसंख्याओं में मृत्यु स्थिति की तुलना करने और उसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। नंबर 7 नीति निर्माण में सहायक। तो जीवन तालिका की सहायता से शुद्ध प्रजनन दर, भविष्य में श्रम शक्ति, विधवाओं और विधुरों की संख्या, अनाथों की संख्या, स्कूल जाने वालों के बच्चों की संख्या, अशोधित मृत्यु दर तथा देशांतरण आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। अतः इन समस्याओं के समाधान हेतु उपयुक्त नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। इस तरह जीवन तालिकाओं का मानव संसाधन विकास एवं नियोजन में विशेष महत्व होता है। 8 पॉइंट है देशांतरण के अध्ययन में महत्व। तो जिन देशों में प्रवास संबंधी सूचनाओं का पंजीकरण नहीं होता या सूचनाएं पूर्ण रहती हैं, प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय नहीं होती, तो वहां देशांतरण से संबंधित आंकड़ों को जीवन तालिका की सहायता से जाना जा सकता है। सेकेंड लास्ट पॉइंट जीवन तालिका की सहायता से आयु प्रत्याशा के अंतर से रंग एवं वर्ग भेद की नीति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस समाज में जीवित रहने की संभावना कम और मृत्यु का दबाव अधिक रहता है वह समाज का गरीब वर्ग हो सकता है। लास्ट पॉइंट नंबर 10 जीवन तालिकाओं की सहायता से निश्चल यानी कि स्टेशनरी तथा स्थिर स्टेबल जनसंख्या के काल्पनिक मॉडलों का निर्माण किया जा सकता है। तो ये थे हमारे 10 पॉइंट्स जीवन तालिकाओं के उपयोग के, यूजेस ऑफ लाइफ टेबल्स के, जिससे कि पता चलता है कि हम लाइफ टेबल का प्रयोग किस किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।